हेलो, वेलकम बैक एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कोरी साइकिल। देखिए, कोरी साइकिल की बात की जाए, जहां तक इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो याद रखिए 1929 में दो साइंटिस्ट थे। एक आपको देखिए लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रही होगी आपको। इसमें एक राइट साइड में एक साइंटिस्ट, इनका नाम है कार्ल फर्डिनेंड कोरी। इनकी वाइफ है ये कर्टी कोरी। इन दोनों ने मिलकर फर्स्ट टाइम कोरी साइकिल की डिस्कवरी करी। फिर 1947 में इनको नोबेल प्राइज मिला इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, लेकिन वो इनको पूरी साइकिल के लिए नहीं मिला था। याद रखिएगा, इनको मिला था ग्लाइकोजन के कैटाबॉलिज्म के लिए, यानी ग्लाइकोजन किस तरह से ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज में, उसके बारे में बताया था। और गर्टी गोरी सबसे पहली फीमेल थी जिन्हें सबसे फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन में मिला इन 1947। चलिए वापस आते हैं। कोरी साइकिल को ऑल्सो कॉल्ड, देखिए लैक्टिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। देखिए इसको क्यों कहते हैं लैक्टिक एसिड साइकिल, याद रखिए कभी कभार जब हमारे मसल में एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, देखिए जब हम काफी इंटेंस कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, मसल का इंटेंस यूज करते हैं, तो हमारी बॉडी में, हमारे मसल्स में एक एनारोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाता है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद रखिए, अगर मसल्स में काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड बन जाएगा, देखिए हमारे मसल में क्या होने लगता है, लैक्टिक एसिडोसिस। लैक्टिक एसिडोसिस, लैक्टिक एसिडोसिस ना हो इसके लिए पूरी साइकिल है हमारी बॉडी में। देखिए होता है कि जब काफी ज्यादा लैक्टिक एसिड हमारे मसल से बन जाता है, तो जरूरी है कि वो लैक्टिक एसिड मसल से बाहर निकले। तो मसल से बाहर निकलता ही है और वो निकल के जाता है लिवर के पास। तो ये मेटाबॉलिज्म चलता है, इसी मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोरी साइकिल। आइए देखते हैं इस कोरी साइकिल में क्या क्या। इसमें दो स्पॉट्स इन्वॉल्व होता है। आप देखिए, एक साइड होता है लिवर, एक साइड क्या होगा, लिवर इन्वॉल्व होगा, और दूसरी साइड होते हैं मसल। देखिए लिवर की सेल में क्या होता है और यहाँ पे मसल, देखिए दो स्पॉट्स है, एक लिवर में मसल। मसल में बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको बताया, जब इंटेंस कंट्रैक्शन होता है मसल के अंदर, तो याद रखिए नॉर्मली क्या होता है, ग्लूकोज में मसल्स के अंदर जो ग्लूकोज है वो चेंज होता है पाइरुविक एसिड के अंदर ड्यू टू ग्लाइकोलिसिस। जैसा कि हम वैसे ग्लाइकोलिसिस के बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे एक वीडियो लेक्चर में। इसमें क्या होता है, आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस में दो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और याद रखिए, जब पाइरुवेट बन जाते हैं, दो पाइरुविक एसिड बन गए। अब जब हमने एनारोबिक रेस्पिरेशन करा, तो इसमें क्या होता है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है स्टेप में। स्टेप में क्या होता है, पाइरुविक एसिड चेंज हो जाता है लैक्टिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। आपको याद होगा लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो है एक तरह का आइसो एंजाइम्स भी है। इसके कई सारे फॉर्म्स मिलते हैं, LDH1 से लेकर LDH5 तक। जो LDH4 यानी जो LDH4 एंड LDH5 है, ये दो फॉर्म जो है वो स्केलेटल मसल एंड लिवर में पाए जाते हैं। खैर 1 और 2 जो है वो हार्ट एंड इराइथ्रोसाइट से मिलता है। LDH3 जो है वो ब्रेन एंड किडनी में मिलता है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ LDH4 एंड LDH5 की। अब आप ये देखिए, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है लैक्टेट के। अब एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान लैक्टिक एसिड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो ये लैक्टिक एसिड जो ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ, देखिए ये जो रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये है ब्लड स्ट्रीम। ये इतना रीजन जो आप देख रहे हैं, ये है ब्लड स्ट्रीम। ये ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ जाता है लिवर के पास। आप ये देखिए, लिवर के पास गया, लिवर के पास जाने के बाद वापस LDH से लैक्टेट डिहाइड्रोजन, भाई 4 and 5 फॉर्म, LDH4 and LDH5 फॉर्म। LDH से फिर वापस चेंज हो जाता है ये पायरुवेट में, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज के प्रेजेंस में लैक्टिक एसिड किस में चेंज हो गया, पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड वापस किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। यानी लिवर में आप देख रहे हैं, लिवर में क्या चल रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन चल रहा है। और मसल के अंदर आप देख रहे थे क्या चल रहा था, ग्लाइकोलिसिस यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन चल रहा है। और ये साइकिल रिपीटेडली फॉर्म होती रहती है। और वापिस जब ग्लूकोज बन जाता है, अब मान लेते हैं कि मसल को वापिस जरूरत है ग्लूकोज की, तो क्या होगा, जो ग्लूकोज रिजर्व है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, बाद में क्या होता है, ग्लूकोज चेंज हो जाता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ये ग्लाइकोजन वापस ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ जाता है मसल के पास, और वापस मसल में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन जाता है। और ये प्रोसेस रिपीटेडली चलता रहता है। देखिए इसके सिग्निफिकेंस की बात की जाए, पूरी साइकिल के सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, देखिए हमारे मसल में लैक्टिक एसिडोसिस ना हो उसको प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट लैक्टिक एसिडोसिस, यानी लैक्टिक एसिड जब काफी ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो याद रखिए इसके काफी सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। हो सकता है वॉमिटिंग हो जाए, हो सकता है नोसिया हो जाए, हो सकता है मस्कुलर वीकनेस हो। तो अगर लैक्टिक एसिड को इकट्ठा नहीं होना है मसल में, तो उसे मसल से बाहर जाना पड़ेगा। और मसल से बाहर वो कहाँ जाता है, लिवर के अंदर। तो लिवर टू मसल, ये जो दो ट्रांसफर है लैक्टिक एसिड के, इसे हम कहते हैं
कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल में हमने क्या पढ़ा, दो स्पॉट्स इन्वॉल्व थे, एक लिवर और दूसरा था मसल। मसल में नॉर्मली ग्लूकोज किस में चेंज हो गया, पायरिक एसिड में। पायरिक एसिड से आप देख रहे हैं लैक्टिक एसिड में चेंज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ एलडीएच। एलडीएच एक तरह का आइसोएंजाइम्स है, तो LDH4 और LDH5 की प्रेजेंस में। फिर लैक्टिक एसिड ब्लड स्ट्रीम से होता हुआ लिवर के पास गया, फिर लिवर में लैक्टिक एसिड चेंज हो गया पायरिक एसिड में। आप देख रहे हैं पायरिक एसिड वापस किस में चेंज हो गया, ग्लूकोज में। तो ओवरऑल आप देख रहे होंगे मसल के अंदर क्या हुआ, 2 ATP फॉर्म हुआ था। मसल के अंदर क्या हुआ था, 2 ATP फॉर्म हुआ था, और लिवर के अंदर क्या था, 6 ATP कंज्यूम हुआ था। तो ओवरऑल नेट कंजप्शन जो था ATP का, नेट कंजप्शन जो है ATP का वो है 4 ATP। देखिए 2 ATP मसल में बना और 6 ATP लिवर के अंदर कंज्यूम हो गया, तो ओवरऑल कंजप्शन कितना हुआ, 4 ATP। यानी पूरी साइकिल को चलने के लिए, एक सिंगल पूरी साइकिल को चलने के लिए 4 ATP के कंजप्शन की जरूरत होती है। तो ये था पूरी साइकिल। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में इसे पूछ सकते हैं।